Hello everyone, good evening. Here we are going to discuss questions related to MS Excel. And these are almost all the repeated questions of previous exams related to the TET and also included the STET exam questions here. Okay, let's start with the first question. Which function return the position of a value within a range? विद इन ए रेंज कौन सा फंक्शन है जो हमें विद इन ए रेंज वैल्यू पे बात करता है, दैट इज मैच फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which excel feature is primarily used to summarize large data sets. जो लार्ज जो डेटा सेट्स हैं उन पे काम करने के लिए हम बनाते हैं पिवोट टेबल्स. which formula which what does the formula count if a1 to a10 greater than 50. तो ये जो फॉर्मूला होता है ये सेल में जो ग्रेटर देन 50 है उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, काउंट करता है ये उन सेल्स को जिनकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 50. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट. करंट डेट के लिए हम करंट डेट का पूछा है तो डेट, और करंट डेट और टाइम पूछता है तो हम नाउ फंक्शन यूज करते हैं. ठीक है, करंट डेट के लिए जैसे टुडे डेट देखना है, सॉरी सॉरी करंट डेट के बारे में बोला गया है. तो अगर डेट तो किस कोई भी डेट और टाइम अगर शो करना है तो भी हम डेट यूज कर सकते हैं, लेकिन करंट डेट के बारे में बात करें तो टुडे फंक्शंस भी यूज करते हैं. फंक्शन की बात करी गई है यहाँ पे. ठीक है, नाउ यूज करता है डेट और टाइम दोनों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which function is used to combine the text from the multiple cells. तो concat करना, join करना, append करना, merge करना. तो यहाँ पे सारे वर्ड एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन एक फंक्शंस जो होते हैं ना ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे यहाँ पे जो एमएस एक्सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्केट. ज्वाइन किस में यूज करते हैं हम, ज्वाइन यूज करते हैं हम डेटाबेस में. अगर डेटाबेस में टेबल्स को ज्वाइन करना है तो ये करेंगे हम. ठीक है, दो ये मर्ज वगैरह है, अपेंड है, ये हम लिस्ट में पाइथन में अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं अपेंड. ऐसे ही मर्ज फंक्शन होता है. विच की ओपन्स टू गो टू द डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल. गो टू पे जाने के लिए F5 यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं. ठीक है, एक्सेल में इस टाइप से बनी होती हैं. तो दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, क्योंकि यहाँ से देखो रो जा रही है, यहाँ से कॉलम आ रहा है. ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट सेल. विच फंक्शन रिटर्न द लार्ज वैल्यू इन ए रेंज. कौन सा फंक्शन है जो लार्ज वैल्यू, तो यहाँ पे मैक्स जो फंक्शन है वो लार्ज वैल्यू को रिटर्न करेगा. ओके, मैक्स जो है वो लार्ज वैल्यू के लिए होता है और मिन होता है एक्सेल में स्मॉल वैल्यू के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय डिफॉल्ट वी लुकअप सर्चेस फॉर ए वैल्यू इन. वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली हमारे फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच फंक्शंस राउंड से नंबर अपवर्ड. अपवर्ड में अगर हमने राउंड करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, राउंड अप ऊपर के लिए यूज करते हैं, और सीलिंग भी हम ऊपर के लिए यूज करते हैं. ऊपर क्यों बोल रही हूँ मैं, अप और सील. सील मतलब अपनी छत की तरफ, यानी ग्रेटर वैल्यू की तरफ. जैसे 2.5 है, ठीक है, इसका सील लेना है, सील को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 आएगा. और इसी में अगर राउंड अप लेना है तो ऐसे लिखेंगे राउंड अप ऑफ 2.5, तो ये हमारा आएगा 3. अगर यहाँ पे राउंड बोल देता कि राउंड लेना है हमें किसका, 2.5 का, तो राउंड हमारा सिर्फ 2 आ जाता. राउंड ऑफ में हम पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू को कट कट कर देते हैं, लेकिन अप में हम वैल्यू को इंक्रीज करके लिखते हैं.
तो अप कर रहे हैं और सील कर लें, एक ही बात है, बोथ ए एंड सी आर द राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो अवेलेबल इन एक्सेल 2007 एंड लेटर वर्जन्स? तो ये रोज पूछी तो नहीं जाती, बट एक बार देख लेना, 1048576, ठीक है, रोज अवेलेबल है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच शॉर्टकट इंसर्ट द करंट डेट? करंट डेट की हम बात करें तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो करंट डेट के लिए हम कंट्रोल, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कंट्रोल प्लस दिस, ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, कि ये जो शॉर्टकट है वो करंट डेट के लिए यूज किया जाता है। तो इसको याद कर लेना, कंट्रोल प्लस ये शॉर्टकट एक बार दबा दबा के देख लेना, एमएस एक्सेल खोल के, याद होना बहुत इजी रहेगा। मतलब एक बार आप दबाओगे, दो बार दबाओगे तो याद रह जाएंगे कि इससे ये हो रहा है। विच फंक्शन काउंट द नॉन एम्प्टी सेल्स इन ए रेंज? तो जो काउंट जो फंक्शन है, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी यानी जो कि फिल्ड जो है उनको सेट करने के लिए काउंटा फंक्शन यूज करते हैं। दिस इज ऑप्शन बी। विच चार्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्प्लेइंग द ट्रेंड ओवर द टाइम? लाइन चार्ट की हेल्प से हम ट्रेंड ओवर टाइम सुटेबल परफेक्टली शो कर पाते हैं लाइन चार्ट की हेल्प से। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इफ एरर फंक्शन? इफ एरर फंक्शन का काम होता है फॉर्मूला के जो एरर होते हैं उनको अच्छे से हैंडल करने का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the function return the number of characters in a cell स्ट्रिंग? सेल स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ, देखो किसी भी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने के लिए उसकी लेंथ काउंट करनी पड़ती है, और लेंथ फंक्शन, इसके लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। विच एक्सेल फीचर रिस्ट्रिक्ट डाटा एंट्री टू स्पेसिफाइड वैल्यूज? तो डेटा वैलिडेशन, मतलब डेटा वैलिड होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, एक पर्टिकुलर वैल्यूज ही उस डेटा में आ सकती हैं, तो उसको बोलेंगे डेटा वैलिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ $A $1? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अब्सोल्यूट रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अब्सोल्यूट रेफरेंस को। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द लोन पेमेंट्स? अगर लोन पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है तो देखो हमें यहाँ पे पता ही चला, पीएमटी, पीएमटी लोन पेमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच शॉर्टकट अप्लाइज टू रिमूव द फिल्टर? फिल्टर को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज करा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे याद रख सकते हैं? देखो कंट्रोल शिफ्ट तो मोस्टली जब कुछ बड़ा हमने कोई शॉर्टकट बनाना है तो यूज हो ही रहा है। फिल्टर में हमारा देखो एल, एल हमारा उभर के आ रहा है, तो एल फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट के बाद एल लगा दिया, ठीक है। तो ये देख लेना, देखो कंट्रोल एफ फाइंड के लिए होता है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट एल कुछ बड़ा सा पा रहा है, हमें फिल्टर करना है कुछ तो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स लुकअप इज प्राइमरली डिजाइन टू रिप्लेस। तो जो एक्स लुकअप होता है वो किसके लिए, किसको रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था? एक्स लुकअप होता है वो वी लुकअप एंड एच लुकअप, वेरी मतलब कहने का मतलब क्या है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों के मिक्सर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे उसके लिए यूज किया गया था। विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम? तो ये मैंने बताया था, नाउ फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हो आप। विच फंक्शन काउंट द ब्लैंक? ब्लैंक ये भी हमने कर लिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए काउंट ब्लैंक जो होता है वो यूज करते हैं। लास्ट में उसका आंसर काउंट ब्लैंक, या एक बार इसको चेक कर लेना, इसका काउंट ब्लैंक ही होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की अलाउज एडिटिंग ऑफ द एक्टिव सेल्स? एक्टिव सेल्स की एडिटिंग के लिए F2 यूज करते हैं। विच chart is most suitable for showing the contribution of part of a whole?
तो पाई चार्ट को मतलब हम शो करते हैं जब भी हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ ए होल शो करना है, ठीक है। विच फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन रेंज। रेंज में छोटी वैल्यू के लिए हम मीन फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which Excel tool is used for what if analysis। what if analysis के लिए हम कौन सा Excel tool को अवेलेबल करते हैं? तो what if के लिए हम यूज करते हैं गोल सीक। गोल सीक हम यूज करते हैं what if के लिए। what does the trim function do। ट्रिम फंक्शंस क्या करता है? ट्रिम फंक्शन रिमूव करता है लीडिंग और ट्रेलिंग जो भी स्पेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। which shortcut open the format cell dialog box। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल+1 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड रो कॉलम विद इन ए रेंज। तो ये इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए हम। विच फंक्शन रिप्लेस द स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग। विद इन ए स्ट्रिंग अगर हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट को रिटर्न करना है तो वो होता है सब्स्टिट्यूट, यानी उसका छोटा सब स्ट्रिंग जो होता है उसके लिए सब्स्टिट्यूट। which symbol is commonly used to text concatenate operator। इसके लिए हम concatenate के लिए एंड के सिंबल का यूज करते हैं। what is the purpose of the freeze pane feature। freeze pane feature का पर्पज है keep select the row and कॉलम while scrolling। h lookup का मतलब यहाँ पे होता है एक रो को शो करने के लिए सर्च किया जाता है। what does the rand एक random integer वैल्यू 0 से 1 के बीच में सेलेक्ट करता है। which function generate a random integer between two or specified values। इसके लिए rand between यूज किया जाता है। which function allows to summing the values based on the multiple criteria। तो ये वाला फंक्शन होता है sum s। which function counts the, तो इसके लिए काउंट्स बेस्ड ऑन द मल्टीपल कंडीशंस पे जो काउंट करता है उसको बोलते हैं काउंट इफ एल्स। पिवोट चार्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पिवोट टेबल से एसोसिएट होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।